There are no answers. Or make it a religion. There are no answers. I warned you this is going to happen. They see it. I have never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. I am a misfit at 71. फिल्म मेकर महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दिवंगत अभिनेत्री जिया खान के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो में दोनों के बीच करीबियां नजर आ रही हैं। यह वायरल वीडियो है साल 2004 का और इसमें महेश भट्ट जिया के गले में हाथ डालकर और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनसे हंसते मुस्कुराते बात करते नजर आ रही हैं और जिया हंसते हुए उनसे बातें कर रही हैं और बेहद खुश नजर आ रही हैं। उस वक्त जिया की उम्र महज 16 साल की थी। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया था जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की करीबियां काफी सुर्खियों में रही। हाल ही में दोनों के बीच के एक व्हाट्सएप चैट भी रिलीज हुई थी, जिसमें रिया सुशांत से ब्रेकअप के बाद हौसला बढ़ाने के लिए महेश भट्ट को शुक्रिया कहती हुई नजर आई थी। I cannot blame the world for seeing the world as they are. I'm only responsible for what I am and what my relationship with this child is. Well, दोस्तों 20 फरवरी 1988 में पैदा हुई जिया 3 जून 2013 को अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थी, जिसके बाद अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो वहीं उन्होंने महेश भट्ट पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं इसके बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से अलविदा कहने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को रातों रात एक बड़ा झटका लगा था। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई तरह की बड़ी खबरें सामने आई और महेश भट्ट का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया। फिल्म निर्माता महेश भट्ट और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की चैट वायरल होने के बाद उन्हें भी जमकर ट्रोल किया जाने लगा था। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने ये भी दावा किया था कि सुशांत के साथ रहने के बावजूद भी रिया और महेश भट्ट के बीच संबंध बने रहे। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के बच्चे की मां तक बनने वाली थी। सो भट्ट साहब जो है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी है और काफी पागल हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलूंगी मैं इसे। उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया, शब्दों से नहीं, थ्रू एक्शंस। आई थिंक ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वैसे महेश भट्ट एक रंगीन मिजाजी इंसान है। उनका नाम उनके वक्त की मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। कहा जाता है कि प्रवीण बाबी के लिए उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और उनके साथ लिव इन में रहने लगे थे। महेश भट्ट ने फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में ये साफ बताया था कि उनका रिलेशनशिप प्रवीण बाबी के साथ साल 1977 के दौरान शुरू हुआ था। हमारा प्रवीण और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। 2.5-3 साल हमने एक साथ गुजारे, हम एक साथ रहे। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही प्रवीण बाबी को मानसिक बीमारी शुरू हुई थी, जिसे महेश भट्ट ने अपने कई इंटरव्यूज में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बताया है। महेश भट्ट ने यह भी बताया था कि एक दिन जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रवीण फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के कोने में बैठी है। उनके हाथ में एक चाकू था और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि चुप रहिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, कोई हमें मार देगा। उस वक्त मैं समझ गया कि मैंने उसे खो दिया। इस घटना के बाद से प्रवीण अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। प्रवीण की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में ही बंद रखा जाने लगा। उन्हें मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर रखना पड़ा। इस दौरान तभी महेश पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे और लोगों का ये कहना था कि महेश ने प्रवीण का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। प्रवीण के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वो उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन महेश भट्ट आधी रात में ही प्रवीण के घर से निकल गए। प्रवीण ने उन्हें रोकना चाहा। आधे कपड़ों में ही वो सड़क पर दौड़ती रही नंगे पैर, लेकिन महेश भट्ट उनके लाख कहने पर भी वहां नहीं रुके। अब महेश उनके घर और जिंदगी से तो जा ही चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रवीण बाबी को जीते जी मार दिया था। जी हाँ, एक फिल्म के सेट पर शुरू हुआ दोनों का ये रिश्ता फिल्म की कहानी की तरह ही खत्म भी हो गया था। 2005 20 जनवरी को प्रवीण बाबी की मौत हो गई। एक्ट्रेस की मौत के 2 से 3 दिन बाद लोगों को ये पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उनका आधा शरीर सड़ चुका था। उनके शरीर में खाना नहीं मिला था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शराब मिली थी।
उनके घर के बाहर 2 दिन तक दूध के पैकेट्स और अखबार पड़े रहे, जिन्हें देखकर पड़ोसियों को किसी अनहोनी की भनक लगी थी। प्रवीण की मौत का जिम्मेदार भी निर्माता महेश भट्ट को ही ठहराया गया। कहा जाता है कि महेश भट्ट एक वक्त पर शराब के आदी थे। उन्हें अलग अलग तरह के नशे का सेवन करना बेहद पसंद था। अक्सर वो शूटिंग के दौरान भी नशे की हालत में ही रहते थे, लोगों से गाली गलौज करते थे, उनका फायदा उठाने की भी कोशिश करते थे, नई नई अभिनेत्रियों को अपने झांसे में फंसाते थे, उनके साथ गैर संबंध बनाते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर भी चलने लगी थी उनकी ही बेटी पूजा भट्ट। जी हाँ, महज 16 साल की उम्र में ही उन्हें शराब की लत लग गई थी। इतना ही नहीं, महेश भट्ट की इस बेटी के काफी लोगों के साथ अफेयर्स भी रह चुके हैं और उन लोगों में उनके सगे बाप का नाम भी शामिल है। महेश भट्ट ने अपनी इस नाजायज रिलेशन को बचाए रखने के लिए दूसरे लोगों से अपनी बेटी के रिश्ते तोड़वा दिए। आप कुछ वक्त से आगे चलते हैं ना, तो ये जो बाप बेटी बैठकर एक मंच पर ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रही है, तो ये तो हिंदुस्तान की तहजीब है। एक ऐसी एक्ट्रेस और एक ऐसे पिता जिनकी पूरी लाइफ विवादों में घिरी रही, और वो एक्ट्रेस हैं पूजा भट्ट और उनके पिता हैं महेश भट्ट। उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि महेश भट्ट पूजा पर एक बेटी से अलग भी अपना हक जताते थे। महेश भट्ट ने जिस तरह शुरू में पूजा के रिलेशनशिप्स को तोड़वाया, वो भी काफी हैरान करने वाला था। महेश भट्ट और पूजा का रिश्ता हमेशा शक के घेरे में रहा, और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि दोनों बाप बेटी ने लोगों की गलतफहमी को दूर करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। वैसे खुद महेश भट्ट भी यही चाहते थे कि दोनों बाप बेटी का जो नाजायज रिश्ता है वो दुनिया की नजरों में ऐसे ही बना रहे। पूजा भट्ट को उनकी एक्टिंग से ज्यादा हर कोई उन्हें उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए जानता है। पूजा भट्ट का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1972 को मुंबई में। पूजा के पिता उस वक्त इंडस्ट्री में जाने माने फिल्म मेकर थे, जिनका नाम महेश भट्ट है। पूजा का एक सगा भाई भी है जिसका नाम राहुल भट्ट है। फिल्म मेकर धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी पूजा भट्ट के रिलेटिव्स हैं। पूजा भट्ट की अगर पढ़ाई की हम बात करें तो उन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि जिस समय उनकी पढ़ाई की उम्र थी उस समय उनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और पूजा भट्ट अपने छोटे भाई के साथ अपनी माँ के पास रहा करती थी, जबकि उनकी माँ महेश भट्ट से अलग होने के कारण बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। इतना ही नहीं, पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें शराब की ऐसी लत लग गई कि वो इसकी आदी हो गई। बाद में पूजा को एहसास होने लगा कि शराब छोड़ देना चाहिए, वरना वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वो मरने की कगार पर है। पूजा भट्ट शुरू से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी और यही वजह थी कि 12 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ में फिल्म के सेट पर रेगुलर जाने लगी थी। पूजा जब 17 साल की हुई तो महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म डैडी से लॉन्च कर दिया। फिल्म में पूजा भट्ट के काम की तारीफ हुई। इसके बाद 1991 में दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट को फिर से बड़े लेवल पर काम मिल गया। आमिर खान के साथ में ये एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इनके अफेयर्स की बात की जाए तो पूजा का पहले अफेयर शुरू हुआ था राहुल रॉय के साथ में, जिनके साथ में पूजा ने एक फिल्म भी की थी। इस फिल्म का नाम था फिर तेरी कहानी याद आए। राहुल रॉय उस समय नए नए स्टार बने थे, लड़कियों का उन पर क्रश था और यही वजह थी कि पूजा भी राहुल रॉय के प्यार में पागल हो गई थी। महेश भट्ट को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो कहा जाता है कि महेश भट्ट ने पूजा भट्ट पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। लेकिन पाबंदियों के बाद भी जब पूजा और राहुल रॉय का रिश्ता टूटा नहीं तो महेश भट्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके राहुल रॉय का करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इधर राहुल रॉय का करियर ढलान पर आया तो उधर भट्ट ने उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया। राहुल रॉय से रिश्ता टूटने के बाद पूजा की नजदीकियों की चर्चा मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुई। दरअसल मिथुन दा और पूजा भट्ट ने एक फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म का नाम था तड़ी पार। फिल्म के दौरान मिथुन और पूजा के बीच अफेयर की चर्चा होने लग गई थी। हालांकि मिथुन दा उस समय शादीशुदा थे और महेश भट्ट ने इसी बात का फायदा उठाकर इन दोनों का रिश्ता भी तोड़वा दिया। दरअसल महेश भट्ट को जब पता चला कि मिथुन और पूजा के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है तो महेश भट्ट ने मिथुन की वाइफ योगिता बाली से गुपचुप मुलाकात की और उन्हें मिथुन और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया। इसके बाद मिथुन की वाइफ ने मिथुन से पूजा से रिश्ता तोड़ने को कहा। फिर पूजा का मिथुन संग रिश्ता भी टूट गया। महेश भट्ट कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ रहे, इसलिए जब भी पूजा किसी से रिश्ते में आती तो भाई महेश भट्ट
भट्ट कुछ न कुछ करके उन दोनों का रिश्ता तुड़वा ही देते। उधर महेश और पूजा ने इंडस्ट्री में काफी ज्यादा नाम भी कमाया। फिर कई साल बाद पूजा का नाम जुड़ा बॉबी देओल के साथ। बॉबी और पूजा साथ में कई फिल्मी पार्टी में देखे जाने लगे, कई इवेंट्स में दिखाई देने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि पूजा बॉबी देओल के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय बॉबी देओल की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें अपना सारा ध्यान पूजा से हटाकर अपने करियर पर दे डाला, क्योंकि उस समय बॉबी देओल का करियर अच्छा चल रहा था। बॉबी देओल की तरफ से ज्यादा टेंशन ना मिलती देख पूजा भी इस रिश्ते से पीछे हटती चली गई और इस तरह दोनों का रिश्ता टूट गया। बात अगर पूजा के करियर की जाए तो पूजा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। सड़क, जन्म, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, सनम तेरी कसम, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूजा की एक्टिंग के लिए आज भी जानी जाती हैं। महेश भट्ट ने पूजा को अपनी बेटी ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था, ऐसा इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना और कहना है। पूजा सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम किया करती थी जिसे महेश भट्ट बनाते थे या जिसमें महेश भट्ट प्रोड्यूसर होते थे या फिर डायरेक्टर होते थे। हालांकि कुछ फिल्में पूजा ने बाहर की बैनर से भी की, लेकिन अपने पूरे करियर में 90% फिल्में उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट की ही की। 1997 और 98 के बाद पूजा का करियर ढलान पर जाने लगा था। 98 में कभी न कभी अंगारे और जख्म जैसी फिल्में तो दी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसमें जख्म मूवी थी जो थोड़ी हिट थी, लेकिन उसमें पूजा का सपोर्टिंग रोल था और बहुत छोटा सा रोल था। बॉबी देओल के बाद पूजा का नाम जुड़ा रणवीर शौर्य के साथ। पूजा और रणवीर का रिलेशन कई सालों तक चला, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में सबसे ज्यादा चर्चा प्यार की नहीं रही बल्कि लड़ाई झगड़े की रही। दरअसल पूजा ने अपने ब्रेकअप के दौरान रणवीर शौर्य पर आरोप लगाया था कि रणवीर शराब पीकर उनकी पिटाई किया करते थे। दूसरी तरफ रणवीर ने पूजा पर आरोप लगाया था कि पूजा उन्हें धमकियां देती थी और अंडरवर्ल्ड के नाम से डराती थी। इन दोनों की लड़ाई और ब्रेकअप उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में बने रहते थे। रणवीर से ब्रेकअप के बाद पूजा की लाइफ में आए फरदीन खान। फरदीन खान उन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते थे। इसके साथ ही उनका जो करियर था वो भी ठीक ठाक चल रहा था। दोनों का नाम लगभग 2 सालों तक चर्चाओं में लगातार बना रहा, लेकिन 2 साल के बाद में इन दोनों का रिश्ता भी बिना किसी विवाद के खत्म हो गया। 2002-2003 तक पूजा का एक्टिंग करियर पूरी तरह से अब खत्म हो चुका था। पूजा ने 98 में जख्म मूवी में आखिरी बार काम किया था। इसके बाद 2003 में पूजा पहली बार डायरेक्टर बनी। फिल्म का नाम था पाप। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी पूजा ने प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। एज ए प्रोड्यूसर पूजा की पहली फिल्म थी तमन्ना, जिसमें एक्टिंग भी इन्होंने खुद की थी। फरदीन खान के बाद पूजा की जिंदगी में एंट्री हुई मनीष मखीजा की। मनीष मखीजा एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं। पूजा और मनीष की मुलाकात हुई और 2002 में पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। फाइनली 2003 में पूजा और मनीष ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। 2003 में दोनों ने शादी की और 2014 में दोनों का तलाक हो गया। यानी 11 साल के बाद पूजा ने अपने पति से अलग होने का डिसीजन ले लिया। 11 साल के बाद पूजा और मनीष अलग हुए। तब दोनों की कोई संतान नहीं थी। मीडिया को अभी तक एग्जैक्ट वजह किसी ने नहीं बताई, ना ही पूजा भट्ट ने, ना ही मनीष मखीजा ने। लेकिन इस बीच ट्विटर पर एक वॉर छिड़ गया था। कुछ ऐसे पोस्ट थे जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। पूजा शादी के बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती थी। पूजा ने शादी टूटने के बाद कुछ ही दिनों में एक ट्वीट किया जिसमें पूजा ने लिखा कि अब वो जिंदगी खुलकर अपनी शर्तों के आधार पर जी सकती हैं। अब उन्हें दूसरों की शर्तों पर जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। इस ट्वीट को महेश भट्ट ने रीट्वीट किया और साथ में वेल डन लिखा। समय भी लोगों ने महेश भट्ट को काफी ज्यादा ट्रोल किया था कि किस तरह इन्होंने खुद अपनी बेटी का घर तोड़ दिया। किसी ने लिखा कि भाई आखिर कैसा बाप है जो अपनी बेटी की शादी टूटने पर वेल डन लिख रहा है। पूजा ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 30 फिल्मों में एक्टिंग की है, जिसमें कि लगभग 24 फिल्म में खुद महेश भट्ट के बैनर की फिल्में थी। यानी पूजा के करियर में 6-7 फिल्में ही ऐसी थी जो बाहर की बैनर की फिल्में थी। शादी के बाद पूजा भट्ट का नाम सोहेल खान के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि सोहेल खान के साथ पूजा का रिश्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। पूजा और सोहेल का रिश्ता
जिस तरह खामोशी में शुरू हुआ था उसी तरह खत्म भी हो गया। पूजा भट्ट की अगर पूरे करियर की बात की जाए तो पूजा का करियर सिर्फ और सिर्फ विवादों में ही गुजरा है। महेश भट्ट ने जिस तरह पूजा के करियर को सिर्फ अपने बैनर तक सीमित कर दिया था, उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि महेश भट्ट पूजा पर एक बेटी से अलग भी अपना हक जताते थे। महेश भट्ट ने जिस तरह शुरू में पूजा के रिलेशनशिप्स को तोड़वाया वो भी काफी हैरान करने वाला था। महेश भट्ट और पूजा का रिश्ता हमेशा शक के घेरे में रहा और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि दोनों बाप बेटी ने लोगों की गलतफहमी को दूर करने की कभी कोशिश नहीं की कि वो दोनों जानते हैं कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। वैसे खुद महेश भट्ट भी यही चाहते थे कि दोनों बाप बेटी का जो नाजायज रिश्ता है वो दुनिया की नजरों में ऐसे ही बना रहे। यही वजह थी कि दोनों बाप बेटी ने मैगजीन के लिए किसिंग पोस्ट भी दिया, साथ ही ये भी कह डाला कि भाई मैं तो पूजा से शादी भी कर लेता अगर वो मेरी बेटी ना होती तो। वेल, पूजा ने अपने पिता के गंदे विचारों में न सिर्फ साथ दिया बल्कि गंदे और बेशर्मी वाले रिश्ते को जन्म भी दिया। लाखों करोड़ों लोग भी आज इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। वेल, आप क्या कहेंगे महेश भट्ट और पूजा भट्ट के इस नाजायज रिश्ते पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।